हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन होगा, और अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वन है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। लेकिन आज के हम लेक्चर में ओडी को पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, d2y अपॉन dx² माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y, जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तब ये इक्वेशन हमारे पास होती पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी ऑर्डर होगा वही हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव d2y dx², इस इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2। फिर हम देखेंगे डिग्री। द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन रेशनलाइज। रेशनलाइज मीन्स कि वो नेचुरल फॉर्म में हो, कोई भी पावर हमारे पास रेशनल की फॉर्म में नहीं होगी। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास जितनी भी इसकी पावर्स है वो सब 1 है। अगर यहाँ पर 1/2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके सबको रेशनलाइज कर देते। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर मैं सपोज 2 कर देती हूँ तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी इफ द अननोन फंक्शंस डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हमारे पास अननोन फंक्शन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तब हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास क्या क्या मेथड है। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजीनियस इक्वेशन, थर्ड हमारे पास इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है जहाँ पर न्यूमरेटर में ax प्लस by प्लस c और डेनोमिनेटर में a1x प्लस b1y प्लस c1 इस फॉर्म में है, उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। फोर्थ इज लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ जब हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हो लीनियर फॉर्म में। सिक्स्थ मेथड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सेवन्थ मेथड इज जिन इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। एंड द लास्ट मेथड इज किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सूटेबल चेंजेस करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अबोव फॉर्म्स में, किसी भी फॉर्म में अबोव। आज हम सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है m dx प्लस n dy, इस फॉर्म का कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम x की टर्म्स को एक साइड कर सकते हैं और y की टर्म्स को दूसरी साइड कर सकते हैं।
जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे, और फिर x और y के रेस्पेक्ट में अलग अलग उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इक्वेशन इज एन ODE। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। x की टर्म्स को LHS में ले जाएंगे और y की टर्म्स को RHS में ले जाएंगे, और वाइस वर्सा। आप जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। यहाँ पर y की टर्म है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आई। उधर मल्टीपल में थी, इधर डिवाइड में आएगी। और यहाँ पर x की टर्म है, जिसको मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। अब ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई। नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट। अब हम इस पर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे 1 + y - 1, और इधर डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का। इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे। और ये कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। After integration it will be log 1 + e⁻x। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप इसको फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पर आप c, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट है, उसको आप c को log c भी लिख सकते हैं। y, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, log 1 + y + log 1 + e⁻x + log c, और सबको एक साथ लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, log c 1 + y 1 + ex। log का हम एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा ey = c 1 + y 1 + ex। ये दोनों ही आपके पास आंसर हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे ये दोनों आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम इन कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करने जा रहे हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे, sec² x dx। 10x को यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं।
फिर हम 10x को इधर मल्टीपल में इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। और 10y को भी हम दूसरी साइड डिवाइड में ले जाएंगे। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और 10y का sec स्क्वायर y। ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, जहाँ पर x और y दोनों टर्म सेपरेट हो गई है। नाउ वी कैन इजीली इंटीग्रेट इट। अब हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 10x और नीचे है हमारे पास 10x dx। ये हमारे पास डेरिवेटिव है 10y का और डिनोमिनेटर में 10y। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा log 10x माइनस log 10y प्लस log c, जहाँ पर हमारे पास log c एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अभी हम log 10y को दूसरी साइड ले जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c, और दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन ODE। इसी तरह से आप वेरिएबल सेपरेबल में सभी ODE को सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। dy dx इज इक्वल टू ई एक्स, ई माइनस वाई को अलग कर लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर ई माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ई माइनस वाई हम इस पूरे से कॉमन निकाल लेंगे बाहर, हमारे पास बचेगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम ई माइनस वाई को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा और डी एक्स को इधर राइट हैंड साइड ले आएंगे। डी एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा थे। अब ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है। और बस हम इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग ई वाई डी वाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ODE ई वाई ई एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, जहाँ पर सी हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, वेयर सी इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। एंड नाउ दिस इज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द अबोव ODE। हमारे पास जो थर्ड ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, ये उसका सॉल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज एग्जांपल 4th।
अभी हमें सोल्व करना है एग्जाम्पल 4 को। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सबसे पहले हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। डी वाई बाई डी एक्स log को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जिसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर बी वाई, और e टू द पावर बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, e टू द पावर माइनस बी वाई डी वाई हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई में ले आइए। ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जहाँ पर सी हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, so this is the required solution of the given ODE example 4th। I hope आप सभी को वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।